आज मैं लेके आई हूँ दलीम की इंतहाई आसान और मजेदार तरकीब। दलीम की इससे आसान तरकीब और कोई हो ही नहीं सकती। ऐसी मटन दलीम के सब उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएं। ये मजेदार दलीम या हलीम किस तरह से तैयार होगी, स्टेप बाय स्टेप सब आपको रेसिपी आज सिखाऊंगी अपने चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। तो चलिए मेरे साथ और सीखिए ये मजेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। आपकी आसानी के लिए रेसिपी कार्ड आपके सामने है। रेसिपी की तमाम डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगी और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो सीखिए मेरे साथ। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में मटन को डालेंगे। ये 2 किलो मटन है जो हड्डी समेत है। इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाले हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 चाय का चम्मच नमक, हल्दी 1 चाय का चम्मच, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डाली है, थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और कौरमा मसाला 1 चाय का चम्मच डाला है। ये डाल के और साथ में मैंने फिर एक स्पेशल ये पोटली आपको नजर आ रही होगी। ये पोटली के अंदर तमाम साबुत मसाले हैं। इस सफेद जीरा है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, बादियान के फूल है इसमें 1 चाय का चम्मच, लौंग है 1 चाय का चम्मच, दालचीनी स्टिक्स हैं 3 अदद, 1 इसमें जायफल का टुकड़ा है, 3 इसमें तेज पत्ते हैं। ये सब डाल के आपने पोटली बना के वो भी इसमें शामिल कर देना है। कम से कम आपने इसे 35 से 45 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसको गला लेना है ताकि हड्डी से गोश्त अलग हो जाए। अब एक कप ले लें, उस कप को नाप के आपने एक पूरा कप भर के इसमें मकई डाल देनी है। 1 कप आपने इसमें गंदम डाल देनी है और साथ में आपने उसी कप को हाफ करके आपने उसमें चने की दाल डाल देनी है। इन सब चीजों को अलग अलग भिगो के रख देना है। अलबत्ता जो बाकी दालें हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, साबुत मसूर, ये सब दालें आप इकट्ठी मिक्स करके रख सकते हैं। ये सब आपने आधे कप से भी थोड़ा कम लेके इन सबको भिगो के कम से कम 1 घंटे के लिए रख देना है। दालों के साथ 1 कप चावल भी आपने भिगो के रख देने हैं। गोश्त जब अच्छी तरह से गल जाएगा तो प्रेशर कुकर से उसको निकाल लेना है। इसके अंदर से पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अब हड्डी से गोश्त को अच्छे तरीके से बड़ी नफासत से अलग कर लेना है। हड्डी नहीं बीच में आनी चाहिए। और इसी कुकर के अंदर दोबारा हमने पानी डालना है और पानी डाल के हमने तमाम दालें, गंदम और मकई डाल के हमने इसको दोबारा से स्टीम देना है। इसके अंदर अब हम 1 प्याज डालेंगे। 1 इसमें टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये दालें आपको दिखा रही हूँ 1 घंटे के बाद, ये देखें काफी फूल चुकी हुई हैं। और जो तमाम बेसिक मसाले हैं, गरम मसाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ये सब आधा चम्मच है, खुश्क धनिया पाउडर, ये सब चीजें डाल के पानी को उबाल आने के बाद हमने इनको प्रेशर कुकर पे दम दे देना है। यहाँ पे मैं प्याजों को कैरामलाइज कर रही हूँ। आपने फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल को गर्म करना है, उसमें नमक डालना है और फिर उसमें प्याज डाल देने हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक दफा मैंने दम खोला और इसके अंदर अब मैंने गोश्त डाल के इसको 1 घंटा दम दिया। 1 घंटे के बाद इसे मैंने खोला। अब दालें गल चुकी हैं। अब मैंने इसको अच्छे से घोट लेना है। जितना अच्छा दलीम को घोटा जाए उतना ही ज्यादा अच्छा उसका फ्लेवर आता है। दलीम बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है बेहतरीन। दलीम को तड़का, हरी मिर्च, धनिया के साथ गार्निश करके उतार लें। अब एक ट्रे में मैंने लीमू, अदरक काट के साथ में प्याज डाल के ये सब चीजें आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो उसी फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल बचा था और प्याज उसका मैंने तड़का लगा दिया। ये लीजिए बेहतरीन दलीम आपके सामने। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।